सात जन्मों की इस अमर प्रेम गाथा का दूसरा अध्याय एक ऐसे लोक में खुलता है जहां संगीत स्वयं जीवन की भाषा है और प्रेम वहां की आत्मा। यह गंधर्व लोक था, स्वर्ग के मध्य स्थित वह दिव्य स्थान जहां प्रेम, सौंदर्य और संगीत का नित्य नृत्य होता था। यहीं जन्म लिया था गंधर्व कुमार सदाब्रजे और स्वर सुंदरी सारंगा ने। तो बिना समय बर्बाद किए सीधे चलते हैं गंधर्व लोक में, जहां सुर और लय में ही जीवन बसता था। वहां एक युवक था, सदाब्रजे। उसका स्वर वीणा की झंकार से भी मधुर था और उसकी बांसुरी जब बजती तो समस्त दिशाएं मौन होकर उसे सुनती। किंतु उसकी आंखों में एक अनकही प्यास थी, एक अनजाना इंतजार, मानो कोई भूली हुई धुन उसके मन के कोने में गूंजती हो। वहीं दूसरी ओर स्वर्ग की सबसे अनुपम गायिकाओं में से एक थी सारंगा। जब वह गाती तो स्वयं चंद्रमा अपनी शीतलता में सिहर जाता और पुष्प उसकी धुन पर झूम उठते। लेकिन उसके स्वर में एक अदृश्य करुणा थी, मानो उसकी आत्मा किसी भूले हुए नाम को पुकार रही हो। फिर वह दिन आया जब गंधर्व लोक में एक महासभा का आयोजन हुआ। सभी गंधर्व, अप्सराएं और देवताओं के दूत वहां उपस्थित थे। इस महासभा में ही पहली बार सदाब्रजे और सारंगा का आमना सामना हुआ। जैसे ही सारंगा ने अपना पहला स्वर उठाया, सदाब्रजे की बांसुरी अनायास ही बज उठी। वह धुन, वही धुन थी जिसे सुनकर सारंगा की आत्मा किसी भूले हुए स्वप्न की तरह कांप उठी। उनकी आंखें मिलीं और एक पल में वह सब कुछ घटित हो गया जिसे शब्दों में बांधना कठिन था। सारंगा ने धीरे से कहा, यह स्वर, यह धुन, यह मेरे हृदय को क्यों विचलित कर रही है? सदाब्रजे ने उसकी आंखों में देखते हुए उत्तर दिया, क्योंकि यह धुन कोई नई नहीं, यह 7 जन्मों की प्रतिध्वनि है। उस क्षण उनकी आत्माओं ने एक दूसरे को पहचान लिया। वे जन्मों से भटके हुए प्रेमी थे जो अब पुनः मिल चुके थे। गंधर्व लोक में उनका प्रेम किसी रहस्य की तरह धीरे धीरे खिलने लगा। वे एक दूसरे के साथ संगीत रचते, नदी किनारे बैठकर अनसुनी धुनों को जन्म देते और सितारों की छांव में प्रेम की अमृता की कस्में खाते। परंतु नियति इतनी सहज नहीं थी। प्रेम की इस मधुर वीणा के तारों को झंकारने के लिए भाग्य ने एक और परीक्षा निर्धारित की थी। पार्ट 5 के लिए बने रहें।